गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आधुनिक जो वैश्वीकरण है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे इनकी, जो अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक पे आधारित है। आधुनिक वैश्वीकरण को मुख्यतः दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का जो काल है उसमें ये विकसित हुआ। इस विचार विकसित किया कि यदि विश्व युद्ध के अवसरों को कम करना है तो राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को समाप्त कर व्यापार को विकसित करना चाहिए, जिससे समृद्धि बढ़ेगी, स्टेट मजबूत होंगे और पारस्परिक निर्भरता भी बनी रहेगी। इस विचार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के लिए बर्टन वुड सम्मेलनों का आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के लिए बर्टन वुड सम्मेलनों का आरंभ किया। इसी के अंतर्गत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक है, IMF जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना की गई। टेक्नोलॉजी के विकास ने वैश्वीकरण के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे व्यापार की लागत में भारी कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ने व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को बहुत ही कम कर दिया है। यही नहीं, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना ने राष्ट्र राज्यों के बीच आपसी व्यापार के आधार को बहुराष्ट्रीय मंच के आधार पर एक नया रूप भी प्रदान किया है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जो ये निर्णय लिया गया है, इन वैश्वीकरण प्रक्रिया को इसने आगे बढ़ाया है, जिसको अपन इस प्रकार से देखेंगे। इसमें क्या क्या जो नियम, कानून, कायदे या किस प्रकार से वो आगे बढ़ा। विभिन्न शुल्कों की समाप्ति, मुक्त व्यापार क्षेत्रों का निर्माण या शुल्क मुक्ति क्षेत्रों की घोषणा की गई। इसमें यातायात की कीमतों में कमी, संपत्ति नियंत्रणों से मुक्ति, स्थानीय व्यापार के लिए सहायता और सुविधाओं में कमी या पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय, व्यावसायिक कॉरपोरेशन के लिए सुविधाएं, बौद्धिक संपत्ति के लिए अधिक नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्धिक संपत्तियों का नियंत्रण और निर्माण, ये भी इसमें सुझाया गया। आर्थिक दृष्टि से विश्व स्तर पर व्यवस्थाओं के निर्माण से पारस्परिक निर्भरता और एक दूसरे को नियंत्रण करने का जो विचार इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नजर आता है। साथियों, इस संदर्भ में हम एक बात ये भी समझ लें कि संपत्ति के प्रवाह को बढ़ाने की बात तो कही गई है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों के पास संपत्ति अधिक ही रही है, किंतु श्रमिकों के प्रवाह की बात वो वैश्वीकरण के संदर्भ में नहीं कही गई है, जो विकासशील देशों के पास अधिक है। साथियों, विकासशील देश है, उनके पास में लेबर बहुत ही ज़्यादा है, पर इसके विपरीत जो विकसित राष्ट्र है उनके पास में संपत्ति अधिक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी या व्यापार करने का साधन अधिक है। इसमें सांस्कृतिक जो स्तर है उसमें क्या बदलाव आया। सांस्कृतिक स्तर पर वैश्वीकरण की मान्यता का विस्तार संसार की तकनीक में विस्तार से हुआ। इसके माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रचार ही नहीं बल्कि उसका व्यापार भी किया गया। पश्चिमी देशों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रसार ही किया गया और प्रसार करने के बदौलत उनको अपने व्यापार में भी बढ़ोतरी मिली। सभी संस्कृतियों के एकीकरण में मुख्य रूप से अमेरिकी संस्कृति के विस्तार की बात कही जाने लगी और सांस्कृतिक विभिन्नता भी थी उसमें, तो वह भी कम होने लगी। हम सांस्कृतिक विभिन्नताओं का अर्थ संक्षेप में भी समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत विश्व के देशों में अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनकी अलग अलग विशेषता है। हर संस्कृति की अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज है जो उसे अलग पहचान देती है। इन जो विभिन्नताओं को समाप्त कर इन्हें एकीकृत करने का जो अर्थ पश्चिमी सांस्कृतिक मान्यताओं का विस्तार है, उसने ही वैश्वीकरण। अब आप आगे देखेंगे वैश्वीकरण पर प्रभाव किस किस का पड़ा।
वैश्वीकरण के जो व्यापक प्रभाव का अपन थोड़ा मूल्यांकन करते हैं, जो अपन को उनके पक्षों का विश्लेषण जो सुविधा बना रहे कि क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले इसको औद्योगिक व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन का बड़ा बाजार निर्मित हुआ। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के बाजार में दुनिया के अन्य देशों की चीज़ों की उपलब्धता बढ़ी, उनके उत्पादन और उत्पाद भी बढ़े। निर्मित वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1955 के मुकाबले 100 गुना अधिक हुआ। 1955 का यह व्यापार जो 95 बिलियन डॉलर था, 95 बिलियन डॉलर, ये बढ़कर 12 ट्रिलियन डॉलर हो गया। चीन का अफ्रीका के साथ व्यापार 2000-2007 के बीच 7 गुना अधिक हुआ। ये इसका वैश्वीकरण का फर्स्ट प्रभाव है, औद्योगिक विस्तार। दूसरा है वित्तीय। अब वित्तीय बाजारों में भी अंतर्राष्ट्रीय हुआ है, अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। वैश्वीकरण कैसे हुआ है? 21वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का व्यापार प्रतिदिन होता है साथियों, होता था उसमें। और इन विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ और ये नियमित करने वाली संस्थाएं तेजी से विकसित नहीं हो पाई। और 7 और 9 का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट इसका प्रमाण है। वित्तीय संकट में भी आया इसमें, क्यों ये जो नियमित कुछ व्यापारिक संस्थाएं थी जो करने वाली, वो संस्थाएं तेजी से अपना विकास नहीं कर पाई। इसके परिणाम स्वरूप अपन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट भी सामने आया 2007 और 9 में। राजनीतिक वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीति पर बहुत बड़ा है। वैश्वीकरण का प्रयोग कुछ लोग विश्व सरकार की स्थापना के लिए भी करते हैं, जो अन्य सरकारों के आपसी संबंधों को नियमित करेगी और आर्थिक और सामाजिक वैश्वीकरण से उत्पन्न अधिकारों को भी सुरक्षित करेगी। राजनीतिक रूप से अमेरिका की शक्तियों का विस्तार हुआ है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। और जिस देश की साथियों में कहता हूँ, जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उस देश की जो शक्ति भी मजबूत है और उस देश का राजनीतिक प्रभाव भी बहुत ही वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही ज़्यादा होता है। चीन की अर्थव्यवस्था भी पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। इसका असर वैश्वीकरण पर पड़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप विश्व के दूर दराज क्षेत्रों में भी जानकारियां पोस्टर लगी है। अपने यहाँ जो क्रांति आई है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी ने सूचना के आदान प्रदान को इतना आसान बनाया है जो हर पल की डेटा को दे देता है। प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप तैयार माल स्तरीय हो गया है और उपलब्धता भी बढ़ गई है। पर्यावरण पर भी वैश्वीकरण का क्या प्रभाव? वैश्वीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण के प्रश्नों पर संवेदना बढ़ गई है और यह माना जाने लगा कि पर्यावरण से जुड़े विभिन्न प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझा जा सकेंगे। किंतु इसी बीच ये भी स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कमी के परिणाम स्वरूप इन देशों के पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसका लाभ विकसित देश उठा रहे हैं, वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण ने एक नई संस्कृति का विकास किया है, सांस्कृतिक रूप में, जिसका विकास विभिन्न न संस्कृतियों का आपसी संपर्क से हुआ। इसके फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ा है। उसके फलस्वरूप कई खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। सांस्कृतिक स्तर पर जो आदान प्रदान के फलस्वरूप सांस्कृतिक जो बहुलवाद के प्रति भी आग्रह वैश्वीकरण के दौर से हो रहा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास भी तेजी से हुआ है, जिसके कारण आपसी संपर्क और एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लगातार विकास हो रहा है साथियों। यह बहुत बड़ा एक विकसित क्षेत्र है पर्यटन क्षेत्र। वैश्वीकरण के प्रभावों को केवल सकारात्मक दृष्टि से ही नहीं समझा जा सकता, किंतु उसमें कुछ प्रभाव ऐसे भी है जिन्हें नकारात्मक भी माना जा सकता है, जो अपन आगे कुछ उनके ऊपर नजर डालेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक है विकसित और विकासशील समाजों के बीच अंतराल बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, राज्यों के बीच तकनीकी विकास के आधार पर अंतराल बढ़ गया। जो राज्य तकनीकी रूप से पिछड़े हुए या उनकी गति और कम हुई है, या किसी भी कंट्री के बीच जो तकनीकी विकास है उसका या तो अंतराल बढ़ गया या तो वो आगे चला गया, या उसका तकनीकी रूप से वो पिछड़ा हुआ है तो उसकी गति कम हुई है। एक और स्थानीयता और विभिन्न प्रकार की विविधताओं में भी कमी आई है। एक ही भाषा
एक ही प्रकार की संस्कृति और एक ही प्रकार की जीवन शैली के अवसर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं और जो विभिन्नता थी, विविधता, उस विविधता में भी कमी आई है और एक ही भाषा, एक ही प्रकार की संस्कृति, एक ही प्रकार की जीवन शैली का जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। नमस्कार साथियों।